हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ सीएचपी में। और आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो क्लास 9, 10, 11, 12 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ए कैंडेला, बी रेडियन, सी पारसेक, डी पास्कल। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कैंडेला। अगला है, कौन विद्युत का सुचालक है। तो बताइए इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी लकड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ग्रेफाइट। हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। ए 116, बी 117, सी 118, डी 119। बताइए आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 118। अगला है, पास्कल किसका मात्रक है। ए दाब का, बी ताप का, सी दूरी का, डी बल का। बताइए पास्कल किसका मात्रक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दाब का। अगला है, ओम का नियम है। ए विभवांतर इंटू धारा, बी आवेश इंटू धारा, सी विभवांतर इंटू आवेश, डी कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो ऑप्शन हालांकि गलत हैं। तो ओम का नियम जो होता है वो होता है आर बराबर बी बटे आई। जी हाँ दोस्तों, आर बराबर भी बटे आई ओम का नियम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक है। ए पास्कल, बी न्यूटन सेकेंड, सी स्टेरेडियन, डी पारसेक। बताइए इसमें से कौन सा दूरी का मात्रक है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पारसेक। जी हाँ दोस्तों, पारसेक दूरी का मात्रक है। अगला है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन किस पद्धति का मात्रक है। ए एसआई, बी सीजीएस, सी एफपीएस, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। केल्विन किस पद्धति का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एसआई। अगला प्रश्न है, 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होता है। ए 100 किलोग्राम, बी 180 किलोग्राम, सी 1000 किलोग्राम, डी 1800 किलोग्राम। तो बताइए 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1000 किलोग्राम। हाँ दोस्तों, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, 98.76 में कितने सार्थक अंक हैं। ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 4। विभवांतर का मात्रक है। तो बताइए विभवांतर का मात्रक कौन है। ए कूलाम गुणे एम्पियर, बी ओम गुणे एम्पियर, सी कूलाम गुणे ओम, डी वोल्ट गुणे कूलाम। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ओम गुणे एम्पियर। हाँ दोस्तों, बी बराबर होता है आर आई जो ओम का नियम है। तो इसी से इसका मात्रक निकाला गया है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड्य है। तो बताइए पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे संपीड्य है। संपीड्य मतलब होता है हम किसको कितना दाब सकते हैं। तो पदार्थ की कौन सी अवस्था को हम सबसे ज़्यादा दाब सकते हैं। ए गैस, बी ठोस, सी द्रव, डी प्लाज्मा। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गैस। अगला है, दूरी का सूत्र क्या है। अर्थात दूरी बराबर ए चाल इंटू वेग, बी समय इंटू वेग, सी समय इंटू चाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चाल गुणे समय या समय गुणे चाल। अगला प्रश्न है, क्या विद्युत धारा मूल राशि है।
तो आपको बताना है कि विद्युत धारा मूल राशि है या नहीं। ए हाँ, बी नहीं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हाँ, विद्युत धारा मूल राशि है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक है। तो बताइए प्रतिरोध का मात्रक कौन है। ए ओम, बी कूलाम, सी एम्पियर, डी वोल्ट। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओम। अगला है किसमें अंतरा आणविक स्थान कम होता है। तो बताइए पदार्थ के किस अवस्था में अंतरा आणविक स्थान कम होता है। ए गैस में, बी द्रव में, सी ठोस में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ठोस में। अगला है त्वरण कैसी राशि है। तो बताइए त्वरण कैसी राशि है। ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी मूलभूत राशि, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए त्वरण कैसी राशि है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो त्वरण सदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। ए गंधक, बी चूना, सी पीतल, डी मिट्टी। बताइए इसमें से कौन सा तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गंधक। गंधक तत्व है, बकिया सब यौगिक हैं, पदार्थ हैं। ए गंधक भी पदार्थ है लेकिन यह तत्व है, क्योंकि गंधक को हम सल्फर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है। तो बताइए इनमें से कौन उपधातु है। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी रेडियम, डी आर्सेनिक। बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आर्सेनिक। अगला है परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। बताइए परमाणु का द्रव्यमान मतलब परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है। ए प्रोटॉन में, बी इलेक्ट्रॉन में, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। काफ़ी आसान उत्तर है इस प्रश्न का, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो बताइए परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण उपस्थित होते हैं। ए प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, डी केवल न्यूट्रॉन। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। अगला प्रश्न है एक वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर कण का विस्थापन कितना होगा। तो बताइए एक वृत्त का आधा चक्कर लगाया जाता है, यानी एक वृत्त का आधा चक्कर आधा चक्कर लगाया जाता है, तो इसका विस्थापन कितना होगा। ए 2 पाई आर, बी 2 आर, सी 2 पाई, डी पाई आर। आर यहाँ वृत्त की त्रिज्या है। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2 आर। हाँ दोस्तों, इसका विस्थापन इतना होगा, तो इतना जिसे हम व्यास कहते हैं, तो व्यास बराबर होता है 2 आर। अगला प्रश्न है वस्तु के जड़त्व की माप है। तो बताइए वस्तु के जड़त्व की माप कौन है। ए बल, बी त्वरण, सी संवेग, डी द्रव्यमान। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी द्रव्यमान। अगला है बल का मात्रक है। तो बताइए इसमें से कौन बल का मात्रक है। ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन सेकंड, डी न्यूटन किलोग्राम। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा ए न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। अगला है कौन सा समीकरण सत्य है।
यानी कौन सा समीकरण सही है? ए P बराबर mv, बी m बराबर pv, सी v बराबर pm, डी P बराबर 2mv। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए P बराबर mv। और अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताइए गुरुत्वाकर्षण की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी अरस्तु, डी थेल्स। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। अगला है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बताइए कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी बल, डी जूल। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऊर्जा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने मानव निर्मित तत्व हैं? तो बताइए आवर्त सारणी में कितने मानव निर्मित तत्व हैं? ए 118, बी 94, सी 24, डी 112। तो बताइए मानव निर्मित तत्वों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो बताइए पदार्थ की किस अवस्था में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी निर्वात में। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ठोस में। अगला है, घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल है। तो बताइए घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? ए 1 मिनट, बी 1 घंटा, सी 12 घंटा, डी 24 घंटा। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में लगे गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 घंटा। अगला प्रश्न है, कौन से ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं? तो बताइए इनमें से कौन से ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं? ए अक्रिस्टलीय ठोस, बी क्रिस्टलीय ठोस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्रिस्टलीय ठोस। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं? तो बताइए किस प्रकार के ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं? ए अक्रिस्टलीय ठोस, बी क्रिस्टलीय ठोस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अक्रिस्टलीय ठोस। अगला है, चाल का मात्रक है। तो बताइए चाल का मात्रक कौन है? ए मीटर प्रति न्यूटन, बी मीटर प्रति सेकेंड, सी सेकेंड प्रति मीटर, डी न्यूटन प्रति सेकेंड। बताइए चाल का मात्रक कौन है? इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, कौन सी अदिश राशि है? तो बताइए इसमें से कौन सी अदिश राशि है? ए चाल, बी वेग, सी त्वरण, डी विस्थापन। बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चाल। अगला है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ए 60 सेकंड, बी 3600 सेकंड, सी 36,000 सेकंड, डी 600 सेकंड। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3600 सेकंड। अगला प्रश्न है, क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं? तो बताइए क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी अस्तित्व ही नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नहीं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक कैसा यौगिक है? तो बताइए साधारण नमक कैसा यौगिक है? ए आयनिक यौगिक, बी सहसंयोजक यौगिक, सी धात्विक यौगिक, डी परमाणविक यौगिक। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आयनिक यौगिक।
और साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। अगला प्रश्न है, किस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी लिथियम। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो बताइए विद्युत धारा का मात्रक कौन है? ए कूलाम गुणे सेकेंड, बी सेकेंड प्रति कूलाम, सी कूलाम प्रति सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है ए वोल्ट इंटू मीटर, ए वोल्ट मीटर, बी वोल्ट कुलाम, सी कुलाम मीटर, डी न्यूटन मीटर। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वोल्ट इंटू मीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बताइए सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो बताइए दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ए पायस, बी निलंबन, सी फोम, डी जेल। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पायस। अगला प्रश्न है, कांच कैसा द्रव है? ए अतिशीतित, बी अवसादी, सी क्रिस्टलीय, डी संधारित। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अतिशीतित। हाँ दोस्तों, कांच अतिशीतित द्रव है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए अवसादन, बी वाष्पीकरण, सी अपकेंद्रण, डी आसवन। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है, मार्स गैस का एक अन्य नाम है। तो बताइए मार्स गैस को और किस नाम से जाना जाता है? ए मेथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी हेक्सेन। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेथेन। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो बताइए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ए 50 हर्ट्ज, बी 100 हर्ट्ज, सी 70 हर्ट्ज, डी 0 हर्ट्ज। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 50 हर्ट्ज। अगला है, विद्युत धारिता का मात्रक है। तो बताइए विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? ए फैराड, बी कूलाम, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फैराड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? तो बताइए इसमें से कौन सा अक्रिय गैस है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, डी बोरान। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, आर्गन कैसी गैस है? तो बताइए आर्गन कैसी गैस है? ए अक्रिय, बी सक्रिय, सी हल्की, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आर्गन कैसी गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अक्रिय। अगला है, परमाणु किसे कहते हैं? और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह प्रश्न आपके लिए ही था। और आज के वीडियो ही ख़त्म करते हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को कवर किया है। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू।